अब हम लोग का टॉपिक है प्रिकॉशन ऑफ सपोर्टेड स्काफोल्डिंग। अभी हम लोगों ने पढ़ा हैजार्ड्स ऑफ स्काफोल्डिंग और अब टॉपिक है हमारा प्रिकॉशंस ऑफ सपोर्टेड स्काफोल्डिंग। मतलब अगर आप सपोर्टेड स्काफोल्डिंग यूज कर रहे हैं तो हजार तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि क्या क्या उसमें खतरा हो सकता है। तब खतरा से हमें बचना कैसे, उसके बचाव क्या है, ठीक है, उसको भी जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरत है। तभी हम लोग सेफ्टी से या सेफ तरीके से अपने काम को अंजाम दे पाएंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारा इरेक्ट ऑन स्टेबल एंड लेवल ग्राउंड। आप जब भी स्काफोल्ड अपना बनाएं, आपको अपने स्काफोल्ड को कहाँ खड़ा करना है, तो एक स्टेबल, स्टेबल का मतलब होता है एक स्थिर, एक बराबर, एक लेवल ग्राउंड, ठीक है, जो जमीन एकदम बराबर हो, समतल हो, वहां पे हमें अपने स्काफोल्ड को क्या करना है, खड़ा करना है। क्लियर। दूसरा है इंस्टॉल गार्ड रेल्स विथ टो बोर्ड। जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले क्लास में भी पढ़ा था ना, गार्ड रेल्स क्या होते हैं, टो बोर्ड क्या होता है। गार्ड रेल्स हमारा क्या होता है, तो जो हमारा स्काफोल्ड का प्लेटफॉर्म होता है उसको चारों तरफ से जो घेरता है ना, ताकि हम लोग हाइट से नीचे ना गिरे, उसी को हम लोग गार्ड रेल बोलते हैं। और उसी गार्ड रेल का सबसे नीचे वाला भाग को हम लोग बोलते हैं टो बोर्ड, जो क्या करता है, तो हमारे पैर से किसी प्रकार का चोट लगे, पैर में किसी चीज को ठोकर मार के नहीं नीचे गिर जाता है, तो नीचे गिरने से क्या करता हाँ, है, टो बोर्ड बचाता है। बचाएगा। तो ये चीज हम लोगों ने पढ़ा था। तो हमें अपने स्काफोल्ड पे आदमी को गिरने से बचाने के लिए गार्डरेल लगाने की जरूरत है, जिसमें टो बोर्ड भी होना चाहिए। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था, तीसरा पॉइंट कि यूज बेस प्लेट्स एंड मड सील्स। उसको मड सील बोलिए या सोल बोर्ड कहिए, दोनों सेम, ठीक है। हम लोग को बेस प्लेट यूज करना था एंड मड सील। जैसे कहीं कहीं बेस प्लेट्स पे काम चल जाता है और कहीं कहीं जो है बेस प्लेट से काम नहीं चलता है, तो हमें वहां पे सोल बोर्ड का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। अब बेस प्लेट जैसे कहीं कहीं क्या होता है, धंसने लग जाता है, तो हम लोग सोल बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये तीसरा पॉइंट है, इससे भी हम लोग अपने आप को स्काफोल्ड को बचा सकते हैं। चौथा पॉइंट है कि यूज प्रॉपर पीपीज। हम लोग को क्या करना है, प्रॉपर पीपीज यूज करना है, जैसे कि हेलमेट, शूज, ग्लव्स, गॉगल्स। ये पीपी बहुत ही जरूरी है, जिसको हमें अपने बॉडी पे हमेशा रखने की जरूरत है। उसके बाद है सिक्योर ऑल दी जॉइंट्स। मतलब जहां जहां स्काफोल्ड में आपने क्लैंप्स लगाए हैं, सारे के सारे क्लैंप्स को आपको टाइट करना है, सिक्योर करना है। किसी क्लैंप को ढीला नहीं छोड़ना है, नहीं तो उतना से ही आपका स्काफोल्ड ढह सकता है और आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उसके बाद है अवॉइड वर्किंग ऑन स्काफोल्ड ड्यूरिंग स्टॉर्म्स और रेन। खास तौर पे जब आंधी तूफान आ जाए या बारिश आ जाए ना, उस समय हमें स्काफोल्ड पे काम करना नहीं चाहिए। हम लोग स्काफोल्ड पे काम करना रोक देते हैं जैसे ही कि हवा की गति जो है 30 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। 30 किलोमीटर पर आवर पे हम लोग हाइट वर्क क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक है। स्काफोल्ड पे काम करना बंद कर देते हैं। किसी किसी कंपनी में जो है 28 है, जैसे ही हवा की गति 28 किलोमीटर पर आवर होगी, काम बंद हो जाता है, हम्म। ठीक है। हर कंपनी का अपना अपना स्टैंडर्ड्स है, उस स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए। अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो आपको ये फॉलो करना चाहिए, जैसे ही हवा की गति 30 किलोमीटर पर आवर हो, तो आपको काम को बंद कर देना। उसके बाद है सिक्योर द एसेस लेडर। अब आपको स्काफोल्ड पे चढ़ने के लिए एक सीढ़ी की जरूरत है, क्योंकि बिना सीढ़ी को तो हम लोग हम्म। चढ़ेंगे नहीं। अब आप क्रॉस ब्रेस पकड़ के लटक के तो स्काफोल्ड पे चढ़ नहीं सकते, उसे चढ़िएगा तो आप खुद गिर सकते हैं। तो आपको एक प्रॉपर सीढ़ी होनी चाहिए, जो कि सिक्योर, चारों तरफ से बंदी होनी चाहिए और जो आपको गिरने ना दे, ऐसी सीढ़ी आपको यूज करनी है, जिससे आप आसानी से हाइट पे चढ़ सके, स्काफोल्ड पे जा सके। क्लियर। तो अगर आप हम्म। स्काफोल्ड पे सुरक्षित तरीके से काम करना चाहते हैं, तो आपको ये कुछ पॉइंट्स को फॉलो करने की जरूरत है। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, कोई डाउट नहीं है। हम्म। हम्म। ओके।